नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक्स में कैसे आप एक ऐसा स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं जिसकी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छी है। और इसमें आप अपने हिसाब से आप चाहें तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का रखिए, 1:5 का रखिए, या 1:10 का भी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें आपका कैपिटल काफ़ी कम डिप्लॉय होगा, कम कैपिटल में अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। और दूसरी चीज़ रहेगी कि ये आप स्टॉक्स में आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो इसको आप अगर इंडेक्स में करते हैं तो आप इसको वीकली और वीकली बाय वीकली या मंथली एक्सपायरी में भी अगर आप इंडेक्स में करते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट मिले। सबसे पहला आपको क्या करना है कि आप इन ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी आप निफ्टी के निफ्टी 50 का जो स्टॉक्स है उसमें करिएगा। क्योंकि कारण क्या है कि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है। तो आप इलिक्विड स्टॉक्स के ऑप्शंस में मत करिएगा, जो भी लिक्विडिटी जिनमें काफ़ी ज़्यादा है उनमें करिएगा। जैसे हो गया रिलायंस, हो गया टीसीएस, हो गया इन्फोसिस, हो गया एचडीएफसी बैंक, हो गया एसबीआई, हो गया, है ना। आप निफ्टी 50 के अगर स्टॉक्स पे आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और फंडामेंटल्स पे क्लिक करेंगे और इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपको आइडियली ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स में अगर आप करेंगे तो आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। दूसरी चीज क्या रहती है कि आपको यहाँ पे एक व्यू होना इंपॉर्टेंट है। आपका व्यू या तो पॉजिटिव साइड में रहे या तो निगेटिव साइड में रहे। फॉर एग्जांपल इसके लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल चलिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं रिलायंस का चार्ट जो है वो देखता हूँ कि रिलायंस का चार्ट क्या बोल रहा है। अब मैं रिलायंस का यहाँ पे मैं चार्ट लिया और रिलायंस के चार्ट पे मैं देखना चाहूंगा कि रिलायंस कैसा बोल रहा है। मैं रिलायंस का यहाँ पे डेली का चार्ट लगा लिया, 1 डे का। और ये कहीं ना कहीं मुझे दिख के आ रहा है, रिलायंस जो है वो काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव मोमेंटम के तरीके से मुझे दिख के आ रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो अगर मेरा व्यू ये है कि ये रिलायंस का स्टॉक है, ये ऊपर की तरफ मूव होने वाला है, अगर मेरा व्यू पॉजिटिव है रिलायंस के लिए, तब मुझे कैसा स्ट्रेटजी डिप्लॉय करना चाहिए जहाँ पे मैं कम कैपिटल से एक अच्छा आरओआई जनरेट कर सकूं। तो उसके लिए चलिए हम देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए रहेगा। वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको, इसको ध्यान से देखिएगा। ये काफ़ी अच्छा कैलकुलेशंस के हिसाब से सेट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक कस्टम स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि जो एट द मनी है, अभी क्या रिलायंस आपको दिख रहा है 1514 पे चल रहा है, राइट। 1514 पे आपका दिख रहा है कि रिलायंस का प्राइस चल रहा है। आपको क्या करना है कि रिलायंस का जो एट द मनी यहाँ पे जो दिख के आ रहा है, ठीक है, तो एट द मनी को आपको बाई करना है। ठीक है, इसका डेल्टा 51 का डेल्टा दिख के आ रहा है। आपको ये क्या करेंगे, आप इसको बाई करेंगे। ठीक है, अब आपको नॉर्मल आपने इसको बाई किया, आपको यहाँ पे क्या दिख के आ रहा है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस आपको दिख के आ रहा है 15,000 का। ठीक है, आपको क्या करना है, इससे एक स्ट्राइक आगे हमारा व्यू क्या है, पॉजिटिव साइड है, राइट। हमारा व्यू है कि रिलायंस ऊपर जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एट द मनी पे एक मैंने बाई किया, ठीक है, एक लॉट। दूसरा क्या करूंगा, इससे एक स्ट्राइक ऊपर अगर मैं आता हूं, यहाँ पे एक स्ट्राइक ऊपर आई है, और इसको मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। ठीक है, इसको मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि एक इस टाइप का बन गया, जहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 2600 बता रहा है और मैक्सिमम लॉस 2400 बता रहा है। और यहाँ पे कैपिटल कितना डिप्लॉय हो रहा है, 42,000 का कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है मेरा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों सेटअप जब ऐसे आपने कर लिया, आपको नेक्स्ट क्या करना है कि आपको थोड़ा आउट ऑफ द मनी में आना है। ठीक है, और आउट ऑफ द मनी में आने के बाद से जो भी यहाँ पे अगर आपको जो प्राइस यहाँ पे अगर आपको जो राउंड फिगर में आपको 15 डेल्टा 16 डेल्टा के आसपास जो दिख के आ रहा है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बाई करना है। यहाँ पे एक लॉट इसका क्या करेंगे, बाई करेंगे। ठीक है, और इसका आप क्या करिएगा कि जो भी प्राइस एक जो भी ये 4 डेल्टा 3 डेल्टा के पास में जो प्राइस 1 रुपया या 2 रुपया के आसपास चल रहा है, इसको आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, तो आपका जो बन रहा है वो इस टाइप का कुछ चार्ट बनेगा। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या दिख रहा है, 39,857 का, और 5,100 का मैक्सिमम लॉस है। ये पूरे महीने भर रोकने के ऊपर है। अगर पूरा महीना भर आपने होल्ड किया तब आपको मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, 5125 हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट 39,857 हो रहा है, और आपका टोटल फंड कितना नीड हो रहा है, 72,3
46 का आपको लग रहा है। अब आप देखिए कि कितना बढ़िया ये स्ट्रेटजी आपको काम कर सकता है। दूसरा चीज आपको देखेंगे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो ब्लू लाइन दिख के आ रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे भले आपको दिखेगा कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो आपको ऐसा दिख सकता है कि यहाँ पे तो ये रेड लाइन जो है वो यहाँ पे फ्लैट दिख के आ रहा है। मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, इस लाइन को जो दिख के आ रहा है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, कि इसको ग्रीन में दिखाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली क्या है कि ये जो ब्लू लाइन है वो मैटर कर रहा है। ब्लू लाइन जैसे जैसे आप इस रेंज में भी होने के बाद से जैसे ऊपर देख रहे हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ ही रहा होगा जब मार्केट ऊपर की तरफ में मूव कर रहा होगा। तो एक्सपायरी डे के यहाँ पे, एक्सपायरी डे के इसमें अगर इस रेंज में रहता है तो आपको ये रेड में दिखाएगा। बट वो रेट भी बहुत कम रहेगा, देख रहे हैं नीचे। ऊपर में अगर 29 जून को अगर आप मंडे को पकड़ लेते हैं, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ, चलिए मैं इसको 4 जुलाई लेता हूँ, 7 जुलाई लेता हूँ। 7 जुलाई को अगर आपको देख रहे हैं कि अगर ये 1570 पे रिलायंस अगर ट्रेड कर रहा होगा, तभी भी आप क्या कर रहे होंगे, 5551 का 5521 का आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और मैक्सिमम लॉस आपको कितना दिख के आ रहा है एक्सपायरी की डेट पे, अगर इस जगह पर रुक जाता है तो 125 रुपए का एक्सपायरी आपको दिख के आ रहा है कि 125 रुपए का लॉस होगा। आप खुद सोचिए कि यहाँ पे 5000 का पूरा ये इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के लिए अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो आपका लॉस जो है यहाँ पे कंट्रोल्ड है, 5125 से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है। आपका 72,000 की कैपिटल लग रही है, और 72,000 की कैपिटल पे मैक्सिमम लॉस आपका कितना हो सकता है पूरे महीने भर में, 5125 का लॉस हो रहा है। यहाँ पे अभी भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं सिखाया गया, कोई भी एडजस्टमेंट बिना किए हुए आप इसको डिप्लॉय करके रख सकते हैं। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड देख रहे हैं यहाँ पे कैसा है, 1:8 का रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका बना हुआ है। यानी कि 5,000 का आपका मैक्सिमम ये दिख के आ रहा है लॉस का, और यहाँ पे 40,000 का आपको प्रॉफिट दिख के आ रहा है। तो इस हिसाब से ये स्ट्रेटेजी को बनाया जा सकता है। तो आपको आई होप ये समझ में आया रहेगा। चलिए मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ कि अगर मुझे इस रिस्क को और भी मुझे इसी सेम कैपिटल पे मैं इसको और ज़्यादा अपने फेवरेबल बना दूँ, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिट को और मुझे बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं दोबारा आपको ये करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इसको डिप्लॉय करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्लियर ऑल ट्रेड किया, वापस से दिखा देता हूँ। जो एट द मनी है, लिक्विड स्टॉक में कर रहा हूँ, देखे रिलायंस में एट द मनी है, इसको मैं क्या किया, बाई किया, ठीक है। अब एक लॉट जो दिख के आ रहा है इसका नेक्स्ट स्ट्राइक वाला, इसको मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद से मैं क्या कर रहा हूं, दूर जा रहा हूं मैं। अब कोई भी स्ट्राइक जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 रुपए के आसपास में, मैं इसको क्या कर रहा हूं, बाई कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं बाई किया, एंड देन क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो जैसे मान लीजिए 90 पैसा वाला ये दिख के आया, इसको मैं क्या किया, सेल कर दिया। अब आप देखिए कि ये मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना हो गया, जो 5,500 आ रहा था वो घट के 4,600 आ गया, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो वहाँ पे 39,000 था वो 55,000 हो गया। और देखिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:12 का हो गया, और कैपिटल कितना डिप्लॉय हो रहा है, 71,000 ही डिप्लॉय कैपिटल हो रहा है। तो इस टाइप की अगर स्ट्रेटजी आप बनाते हैं तो आप बेशक जो है एक अच्छा रिटर्न जो है जनरेट कर सकते हैं मार्केट। बट इसके लिए ये चीज मैं बताया कि आपको डायरेक्शन जो है वो क्लियर रहना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है। जब मार्केट का, स्पेशली उस पर्टिकुलर स्टॉक का, जिस स्टॉक पे आप कर रहे हैं उस स्टॉक की डायरेक्शन अगर आपको पता है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका व्यू है कि वो स्टॉक जो है नीचे गिरने वाला है, तो उस कंडीशन में आप सेम टाइप का स्ट्रेटजी आप पुट में बिल्ड करेंगे, तो आपको नीचे के लिए इस टाइप का सिमिलर स्टेप बन के आ जाएगा। सो आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा, और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप एक अच्छा स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, कि स्टॉक में करके मैं एक कम रिस्क में एक अच्छे कैपिटल, एक अच्छा आरओआई जनरेट कर सकूं। तो ऑब्वियसली इस टाइप का आप एक हेजिंग के साथ में आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप बायर भी हैं, आप सेलर भी हैं, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि आपको थीटा डेकी का भी बेनिफिट मिलने वाला है, एंड मूवमेंट का भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस टाइप के अदर और एडिशनल इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।